हेलो बच्चों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने कल आपको करवाया था, जो थ्योरम्स के बारे में बताया था, वो आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। उनमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, और वो थ्योरम्स अब आपको अच्छे से भी क्लियर हो जाएंगी। कैसे कि बेटा अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटा, कहता है इन ए फिगर ए बी सी आर द 3 पॉइंट ऑन ए सर्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं बेटा, एक सर्कल बनाते हैं। क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। मैंने अपने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। सर्कल अच्छा नहीं बना पर समझ लो ये सर्कल आपका। कहता है विद सेंटर ओ, बेटा इसका सेंटर क्या ले लिया मैंने, ओ ले लिया। कहता है कि एंगल बी ओ सी 30 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी 60 डिग्री। देखो मैंने बेटा एक पॉइंट अपना ए यहाँ पे लिया है, ठीक है। फिर ए ओ बी की बात करता है तो मान लीजिए मैंने बी पॉइंट अपना यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब मैं इनको क्या करता हूँ बेटा, ज्वाइन करूँगा, क्योंकि उसने पहले ही कहा है कि एंगल ए ओ बी आपका कितना है बेटा, 60 डिग्री का है। तो देखो यहाँ से आपका एंगल ए ओ बी ये कितनी डिग्री है बेटा, 60 डिग्री का। तो मैंने क्या कहा, इसको 60 डिग्री का कह दिया। फिर कहता है एंगल बी ओ सी वो कितने का, 30 डिग्री का। और मान लीजिए मैंने सी पॉइंट अपना यहाँ पे ले लिया और इसको ज्वाइन कर दिया, तो बेटा ये कितनी डिग्री का, मेरा 30 डिग्री का है। क्लियर। फिर कहता है इफ़ डी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल। बेटा डी कोई पॉइंट और किस पे बेटा, सर्कल के ऊपर ही है, तो मैंने डी पॉइंट ये ले लिया अपना, ठीक है। और कहता है अदर देन द आर्क ए बी सी, अदर देन द आर्क ए बी सी यानी ए बी सी आर्क को छोड़कर डी पॉइंट यहाँ पे कहीं पे भी ले लो आप। कहता है कि डी इज़ द पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क। बेटा इस आर्क को छोड़कर यहाँ ए से लेके सी तक आप कहीं पे भी क्या ले लो, वो पॉइंट ले लो। तो मैंने डी पॉइंट यहाँ पे ले लिया। कहता है फाइंड एंगल ए डी सी। तो बेटा ए डी सी की बात करते हैं तो मैं किसको ज्वाइन करूँगा, डी सी को ज्वाइन कर दिया। और बेटा मैंने किसको ज्वाइन कर दिया, मैंने ए डी को ज्वाइन कर दिया। क्लियर। अब मेरी बात सुनो यहाँ से। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात देखो, अगर ये मेरे पास ए सी आर्क है, ए सी मेरे पास किसका काम कर रही है बेटा, ए सी मेरा आर्क का काम कर रही है, ठीक है। अब आर्क का काम कर रही है, ये तुम्हारा ओ किसका काम कर रहा है, सेंटर का। तो ये कंप्लीट एंगल तुम्हारा कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ क्या, कि एंगल ए ओ सी को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, लिख सकता हूँ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, यानी 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो आपका कितना हो बेटा, 90 डिग्री। यानी एंगल ए ओ सी है ना बेटा, वो आपका कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का गया। क्लियर यहाँ तक। चलिए अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है तो बेटा एक बात और सुन लो, क्या कि अगर मैं एंगल ए ओ सी की बात करता हूँ तो बेटा कौन सा एंगल है, मैं नहीं कह सकता कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। कौन सी आर्क बेटा, ए बी सी। कौन सी आर्क थी मेरी, ए बी सी। एट द सेंटर, एट द सेंटर, एट द सेंटर, ठीक है। अब एक बात हमने एक चीज़ भी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी बेटा, कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ए बी सी एट द सेंटर वो क्या होता है, डबल होता है। क्या होता है बेटा, डबल। तो यानी यहाँ से मैं क्या कहता हूँ, एंगल ए ओ सी आया है, यानी एंगल ए ओ सी, ए ओ सी। और यहाँ से एक बात और सुनो, और बेटा मैंने क्या बताया कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, और यहाँ से चीज़ क्या बताई थी मैंने, एक बात ये भी बताई थी मैंने आप लोगों को कि बेटा जो ये एंगल है 60 + 30 का कितना हो गया आपका, 90 का हो गया। अब जो ये एंगल होगा ना, ये डबल होता है बेटा। क्या होता है आपका, डबल। कब होता है डबल, तो देखो सेंटर ए बी सी आर्क एट द सेंटर इज डबल, सेंटर इज डबल, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड, तो ये कंप्लीट लिखेंगे, द एंगल सबटेंडेड, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन, एनी पॉइंट ऑन, एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो बेटा जो रिमेनिंग पार्ट था सर्कल का वो पॉइंट क्या मेरे पास, डी है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो बेटा, यहाँ से एक बात समझो कि जो एंगल ए ओ सी है इक्वल टू, वो दुगनी होगी भाई। क्या होगी बेटा, दुगनी किसकी, एंगल ए डी सी की। किसकी हो बेटा, एंगल ए डी सी की, ठीक है। ये सारा का सारा यूज अपनी थ्योरम का है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखो एंगल ए ओ सी तुम्हें पता बेटा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी। और मुझे क्या चाहिए था, एंगल ए डी सी चाहिए था। तो 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आए तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो बेटा 90 डिग्री अपॉन 2 किसके बराबर होगा, एंगल ए डी सी। और जब आप इसको कैंसिल करते हो आपके पास कितना है, 45। तो यहाँ से क्या समझ में आया बेटा, यहाँ से एक बात समझ में आई कि एंगल ए डी सी बेटा आपका कितने डिग्री का होगा बेटा, 45 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। और यहाँ से आपने किस चीज़ का यूज़ किया बेटा, आपने यूज किया है एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ए बी सी
आर्क ए बी सी एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट्स एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये आपका कितने का हो जाएगा बेटा 45 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है? जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। चलिए, उम्मीद करूँगा बेटा ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि बेटा अगर आपको जो थ्योरम्स थी अगर वो अच्छे से क्लियर है, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। मैं तो मानता हूँ सबसे इजी चैप्टर सर्कल है, और सर्कल का ही जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके दिमाग की नसों को खोलते हैं भाई, बिल्कुल हिला देता है अंदर तक। चलिए बेटा सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट आपका क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, कहता है एक कोड ऑफ ए सर्कल। बेटा सर्कल की एक कोड है, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए मैं यहाँ से आपके पास एक फिगर बनाता हूँ कि बेटा मैंने क्या कहा है कि ये बार ध्यान से देखना एक बार अच्छे से कि बेटा ये आपका एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। और मैंने क्या कहा कि कोड ऑफ ए सर्कल, बेटा ये जो है ये मेरी क्या है कोड है। कोड क्या नाम दिया मैंने, ए और बी। ए बी मेरी क्या होगी बेटा कोड हो गई, ठीक है। एक कोड ऑफ ए सर्कल, और बेटा ये क्या होगा मेरा सेंटर होगा ओ। क्लियर? फिर कहते हैं इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बेटा रेडियस की बात करते हैं, तो मान लीजिए आपका सेंटर ओ है, तो मैं किसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ओ ए को ज्वाइन कर रहा हूँ बेटा, और किसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ओ बी को। यानी कहने का मतलब ए बी आपका कोड का काम कर रही है, ठीक है, और ए बी आपकी क्या बेटा कोड है, लिख देता हूँ मैं यहाँ से। ओ ए और ओ बी मेरी क्या है बेटा रेडियस है, और रेडियस तो दोनों क्या होंगी इक्वल होंगी, ठीक है। फिर उसने क्या कहा कि कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो कोड है ना बेटा सर्कल की वो किसके बराबर है, तुम्हारी रेडियस के बराबर है। तो यहाँ से एक बात समझ में आई क्या कि जो ए बी है वो किसके बराबर होगा, ओ ए के बराबर होगा, और बेटा वो किसके बराबर होगा, ओ बी के बराबर। क्योंकि ये दोनों क्या है आपस, तीनों क्या बेटा आपस में इक्वल है। यानी ये वाली साइड, ये वाली साइड, देख बेटा ये वाली साइड है ए बी, ये किसके बराबर मेरी ओ ए के बराबर है। और आपको पता है ओ ए किसके बराबर बेटा ए बी के बराबर है, ओ ए किसके बराबर ओ बी के बराबर है। तो यहाँ से एक बात समझ में आई है क्या कि तीनों साइड्स मेरी क्या हो गई बेटा इक्वल हो गई। अब तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो मेरे पास कौन सी ट्रायंगल बन गई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। तो यहाँ से मैं ये बात और क्या कह सकता हूँ बेटा, यहाँ से मेरे पास क्या बना, ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर? अब इक्विलैटरल ट्रायंगल बन चुकी है तो एक बात और सुनो, अब मुझे पता है बेटा ये वाला एंगल जो होगा ये कितने का होगा मेरा 60 का होगा, ये वाला होगा ये कितने का होगा बेटा 60 का होगा, और जो ये वाला एंगल होगा ये भी कितने का होगा बेटा मेरा 60 डिग्री का होगा। क्लियर? बस मैंने कहाँ तक काम किया, मैंने यहाँ तक ही काम किया रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आपसे क्या कहते हैं कि फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल इज सबटेंडेड बाय द कोड, ठीक है, एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। देखो कहते हैं बेटा कि जो ये आपका है ना एक पॉइंट किस पे ले लो आप, मेजर आर्क पे ले लो, और एक पॉइंट किस पे ले लो आप, माइनर आर्क पे ले लो। तो मैंने एक पॉइंट लिया, मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया बेटा, मैं कहाँ से लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे ले लो आप, ठीक है। मैंने ये पॉइंट क्या ले लिया बेटा, सी ले लिया, क्या ले लिया, सी। ये सी पॉइंट किस पे बेटा मेरा, मेजर आर्क पे, किस पे बेटा, मेजर आर्क पे, और मैंने इसको क्या करते बेटा ज्वाइन कर दिया, क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन, ठीक है। अब आपको एक बात पता है क्या, वो सुनिए कि यहाँ से एक बात तो आपको ये पता चल गई कि बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो एंगल ए ओ बी तुम्हारा कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा 60 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। अब सुनो, जब आपने मेजर आर्क पे क्या लिया बेटा, आर्क, मेजर आर्क पे क्या लिया, पॉइंट लिया है, ठीक है। तो मेजर आर्क पे एक पॉइंट लिया है, तो बेटा जो सेंटर का एंगल होता है, जो सेंटर का एंगल होता है वो क्या होता है, डबल होता है। क्या होता है बेटा, डबल। किससे डबल होता है बेटा, जो आपके पास रिमेन पार्ट ऑफ सर्कल है, यानी मान लीजिए जो ये एंगल होगा ना, कुछ भी होगा ये एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल का क्या होगा, डबल होगा। क्या होगा बेटा, इस एंगल का डबल। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, ये और सुनिए, नाउ, नाउ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नाउ, ठीक है। मैंने क्या लिखा बेटा, एंगल ए ओ पी है ना वो दुगना होगा, वो दुगना होगा किसका बेटा, एंगल ए सी बी का, ए सी बी का। क्यों? अभी आपको पता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ठीक है। ए बी किसका काम कर रही है, तुम्हारी आर्क का काम कर रही है। किसका काम कर रही है बेटा, आर्क का। एन आर्क एट द सेंटर, एट द सेंटर, ठीक है, इज डबल, इज डबल, ठीक है भाई, डबल है कब, द एंगल ऑफ, द एंगल सबटेंडेड बाय, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट, इट एनी पॉइंट ऑन रिमेन पार्ट ऑफ सर्कल, रिमेन पार्ट ऑफ सर्कल। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो बेटा, यहाँ से जब एंगल ए ओ पी मेरा क्या होगा बेटा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। तो यहाँ से देखो
एंगल ए बी मेरा कितना बेटा 60 डिग्री का, अच्छी बात है, ट्वाइस। और एंगल ए सी बी, तो मुझे एंगल ए सी बी चाहिए बेटा, मुझे क्या चाहिए, एंगल ए सी बी। तो देखो ये 2 है, मल्टीप्लाई में इस तरफ आए तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या समझ में आया बेटा, यहाँ से एक बात समझ में आई, तो एंगल ए सी बी है बेटा, वो क्या होगा मेरा 60/2, तो 2 3 6 यानी 30, यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ बेटा एंगल सी बी ई, एंगल सी ए सी बी कितना है मेरा 30 डिग्री का आया, कितने का है 30 डिग्री का, यानी जो ये वाला एंगल है ये मेरे कितने का है बेटा 30 डिग्री का आया है। ठीक है, उम्मीद करूँगा बेटा ये वाला आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप सुनिए, अब एक बात और सुनिए बेटा, अब वो कहता है क्या कि आपको अब जो माइनर आर्क थी, देखो ये माइनर आर्क है आपकी, ठीक है, ए बी आपकी क्या है माइनर आर्क है। यहाँ पे आपने कोई पॉइंट और ले लिया, यहाँ पे आपने कोई पॉइंट और ले लिया और उस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने डी, क्या नाम दे दिया बेटा डी। ठीक है, अब वो आपसे कहता है कि आपको क्या निकालना है बेटा, कि माइनर आर्क एंड क्या कहते हैं बेटा, हाँ एंगल सबटेंडेड बाय द कोड, इस कोड से आपको इसके ऊपर भी क्या निकालना बेटा, एंगल निकालना है कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा बेटा कि मैंने ज्वाइन किया, किसको किया बेटा, डी बी को ज्वाइन किया, और मैंने किसको ज्वाइन किया बेटा, डी ए को ज्वाइन किया। अब कहते हैं कि आपको ये एंगल निकालना है, आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो एक बात समझो बेटा, क्या कि अब आपको पता है बेटा ये आपकी किसका काम कर रही है, क्वाड्रिलेटर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का काम कर रही है। किसका काम कर रही है बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का। कैसे, वो और मैं बताता हूँ आपको। देख बेटा ये तुम्हारे किसका काम कर रही है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का काम कर रही है। कैसे, कि जो मेरे पास पॉइंट है, पॉइंट क्या क्या बेटा, मेरे पास पॉइंट एक ए है, डी है, बी है और सी है। ठीक है, वो किस पे लाई करे बेटा, लाई ऑन द सर्कल, लाई ऑन द सर्कल। किस पे लाई करे बेटा, ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। अब चारों पॉइंट मेरे सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो बेटा वो क्या बनती है, मेरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनती है। क्या बनती है वो, मेरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ बेटा ए डी बी सी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, अभी मेरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। तो आपको एक बात भी पता है क्या, कि बेटा इनका ये जो अपोजिट्स एंगल है उनका सम कितना होता है मेरे पास बेटा, 180 होता है। कितना होता है आपका, 180। तो देखो मुझे कौन सा एंगल चाहिए, मुझे डी एंगल चाहिए ना, ए डी बी। तो आप यहाँ से क्या कहोगे, आप कहोगे कि एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी प्लस एंगल इसका अपोजिट क्या बेटा, सी वाला है। तो एंगल ए सी बी ई कितनी डिग्री होगा बेटा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, और यहाँ से हम रीजन लिखेंगे। रीजन क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर 180 डिग्री। कितने डिग्री होगी बेटा, 180 डिग्री का। तो आपके पास एंगल ए डी बी का आपको क्या करना है बेटा, निकालना है। ठीक है, प्लस ए सी बी, देखो आपने अभी निकाला एंगल ए सी बी कितना है आपका, 30 डिग्री आया। कितना है बेटा, 30 डिग्री का, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा एंगल ए डी बी क्या आएगा मेरे पास, 180 माइनस 30 डिग्री। तो बेटा एंगल ए डी बी 180 में से जब आप 30 को माइनस करते हो तो आपका कितना आता है बेटा, 150 डिग्री। कितना आता है बेटा आपका, 150 डिग्री। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि बेटा जो ये वाला एंगल होगा ये आपका कितना होगा बेटा, 150 डिग्री का होगा। कितना होगा बेटा, 150 डिग्री का होगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में बेटा क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त हैं, क्योंकि अगर आपको रूल याद है तो आप चुटकियों में कर दोगे, अगर आपको रूल याद नहीं है तो भाई तोते गिनना फिर बिल्कुल। ठीक है, तो चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि आपके पास एंगल पी क्यू आर कितना बेटा, आपके पास 100 डिग्री है। ठीक है, और कहता है वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ। देखो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, मैंने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, सर्कल बना लिया और क्या कहते हैं बेटा, मेरे पास कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट क्या बेटा मेरे पास क्यू है, और कोई पॉइंट क्या बेटा मेरे पास आर है। ठीक है, और ये मेरा क्या बेटा सेंटर क्या है, ओ है। कहते हैं बेटा पी क्यू आर पॉइंट ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ, और कहता है आपके पास पी क्यू आर दे रखा है, यानी पी क्यू आर, यानी मैं किस किस को ज्वाइन करूँ बेटा, पी क्यू को ज्वाइन किया, फिर मैंने किसको ज्वाइन किया, क्यू आर को ज्वाइन किया, और मैंने फिर किसको ज्वाइन किया बेटा, मैंने पी आर को ज्वाइन किया। किसको ज्वाइन किया बेटा, पी आर को ज्वाइन किया। तो देखो उसने कहा बेटा ये वाला जो एंगल है ये आपका कितने डिग्री का बेटा, 100 डिग्री का है। फिर उसने कहा है कि आपको क्या निकालना है, एंगल ओ पी आर, यानी अब मैं क्या करता हूँ बेटा, अब मैं इस वाले को भी क्या कर देता हूँ, मैं डॉटेड से क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। क्या करता हूँ बेटा, ज्वाइन, यानी आपको ये वाला एंगल चाहिए, आपको ये वाला एंगल चाहिए। अब एक बात सुनो बेटा, यहाँ से जब मेरा सेंटर है,
सेंटर से मैं सर्कल के किसी भी पॉइंट्स को इसको ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये किसका काम करेगा, रेडियस का काम करेगा। और सेम बेटा ओपी किसका काम करेगा, तुम्हारा ये रेडियस का काम करेगा ही नहीं करेगा। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई क्या, कि ओपी है वो किसके बराबर, तुम्हारा ओ आर के इक्वल है, क्योंकि बेटा ये दोनों मेरा किसका काम कर रही है, रेडियाई का काम कर रही है। किसका काम कर रही है बेटा, रेडियाई का। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक बात और कह सकता हूँ क्या, कि जो यहाँ से देखो कि आपके पास दो साइड इक्वल है, दो साइड का बेटा इक्वल, तो बेटा उनके जो अपोजिट एंगल होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ से एंगल ओ पी आर, यहाँ से एक बात और कह सकता हूँ बेटा, एंगल ओ पी आर किसके बराबर होगा, एंगल ओ आर पी के बराबर होगा, एंगल ओ आर पी के बराबर होगा। क्यों होगा बेटा, कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि बेटा ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपने इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों इक्वल हो गए, देखो अब ये दोनों इक्वल हो गए, तो एक बात और सुनो। ठीक है बेटा, अगर मैं यहाँ इस सर्कल के ऊपर अगर मैं इसको अपनी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया एस। क्या ले लिया बेटा, मैंने एस। और मैं कहता हूँ, मैं ज्वाइन करता हूँ बेटा, क्या करता हूँ मैं ज्वाइन, क्या किस को, पी एस को, और बेटा मैं किसको ज्वाइन करता हूँ, मैं आर एस को। तो देखो मैंने ये ज्वाइन कर दिया बेटा, ये मैंने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, क्योंकि हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बात समझ में आई, क्या समझ में बेटा, कि यहाँ से पहले तो ये लिखेंगे बेटा कंस्ट्रक्शन में कि एस इज़ द पॉइंट ऑन सर्कल, एस इज़ द पॉइंट ऑन रिमेन सर्कल। ठीक है, अब ज्वाइन मैंने उसको कर दिया बेटा पी एस को और आर एस को। अब एक बात सुनो बेटा, पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। किसका काम करेगा बेटा, ये भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का काम करेगा। किसका काम करेगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का। अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा है, तो आप बता सकते हो कि सर जो इनके अपोजिट एंगल का सम होगा, बेटा वो कितना होगा, आपका 180 होगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से एक बात समझ में आई। देखो मैं कहता हूँ बेटा कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर, वो कितना हो जाएगा बेटा, 180 हो जाएगा। 180 क्यों हुआ बेटा, आपको पता है कि अपोजिट एंगल आर यहाँ से ये भी कह सकते हो बेटा, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ किसकी बेटा, कोऑर्डिनेटर की। ठीक है, तो देखो अब पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर तुम्हारा 180 का हो गया, और तुम्हें पता है पी क्यू आर तुम्हारे कितने बेटा, 100 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 100 का। तो एंगल पी एस आर कितने का हो बेटा, 180 का हो गया। तो एंगल पी एस आर कितना हो जाएगा बेटा मेरा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो बेटा एंगल पी एस आर कितना होगा मेरा, 80 डिग्री का हो जाएगा, 80 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का हो बेटा, 80 डिग्री का। अब एंगल पी एस आर मेरा 80 डिग्री का हो चुका है, यानी ये वाला मेरा कितना बेटा, 80 डिग्री का हो चुका है। क्लियर। अब एक थोड़ी सी बात सुनो, ये मैंने आपको करवाया इसलिए। अब सुनो बेटा, अगर मैं कहता हूँ कि क्या, कि एंगल पी ओ आर, देखो यहाँ से मैं कहता हूँ बेटा एंगल पी ओ आर, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले एंगल की। तो बेटा ये अगर ये वाला एंगल है तो ये किसका दुगना पाएगा, इस पी क्यू आर का दुगना पाएगा या पी एस आर का दुगना पाएगा। ये बेटा पी एस आर का क्या पाएगा, दुगना पाएगा। क्योंकि देखो ये मेरा किसका काम कर रहा है, एक आर्क का काम कर रहा है। ठीक है, आर्क है ये मेरी। ठीक है, और यहाँ से देखो बेटा कि मैंने इसके पॉइंट से पी आर और बेटा एस से कितने डिग्री का बनाया, 80 डिग्री का बनाया। और मैंने क्या पूछा बेटा कि पी ओ आर बताओ, एंगल पी ओ आर। तो आप क्या कहोगे, सर दुगना कर दिया मैंने एंगल पी एस आर का। किसका कर दिया बेटा, दुगना कर दिया एंगल पी एस आर का। और यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ से आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बेटा, आपकी वही प्रॉपर्टी लगेगी कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, यहाँ से लिख देते हैं हम एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ठीक है, आर्क का नाम भी दे दो, आप पी क्यू आर। आपके पास क्या बेटा, वो पी क्यू आर आर्क है। ठीक है, एट द सेंटर इज डबल, ठीक है, सेंटर आपका क्या हो जाएगा बेटा, पी ओ आर। ठीक है, एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, नहीं, रिमेन पार्ट ऑफ द सर्कल। कौन सा बेटा, रिमेन पार्ट ऑफ द सर्कल।
ठीक है। अब बेटा देखो एंगल पी ओ आर दुगना किसका हो बेटा, एंगल पी एस आर का दुगना हो गया। अब आपको एंगल पी एस आर पता है तो यहाँ से क्या लिखो बेटा, एंगल पी ओ आर कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल पी एस आर कितना बेटा 80 डिग्री का है। तो यहाँ से आपका जो एंगल पी ओ आर होगा बेटा वो कितना हो जाएगा 160 डिग्री, कितना हो जाएगा बेटा 160 डिग्री। क्लियर। जब आपका एंगल पी ओ आर 160 डिग्री हो चुका है यानी आपको ये वाला एंगल पता चलेगा बेटा कितनी डिग्री का है, 160 डिग्री का है। ठीक है। अब मेरी बात सुना थोड़ी ध्यान से। अब मैं बात करता हूँ बेटा इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर की जिक्र करता हूँ मैं, किसका जिक्र करता हूँ बेटा, पी ओ आर। अब ट्रायंगल पी ओ आर का जिक्र कर रहा हूँ तो आपको पता है ये जो ओ पी है, ये जो आपका ओ पी है वो किसके बराबर बेटा, ओ आर के बराबर है। तो यहाँ से एक बार मैं ये फिगर ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे देखो आपकी ये ऐसी फिगर बनी हुई है, ये आपका ओ है, ठीक है, और ये आपका पी है और बेटा ये आपका आर है, और ये दोनों के आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो बेटा इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। और आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो सम होता है उनके एंगल्स का वो कितना होता है आपके पास 180 होता है। कितना होता है बेटा आपके पास 180 होता है। तो चलिए अपना काम हो गया, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए था, हमें एंगल चाहिए था ओ पी आर। कौन सा चाहिए बेटा, एंगल ओ पी आर। तो इन ट्रायंगल पी ओ आर की बात करता हूँ तो यहाँ से मैं क्या लिखूँ बेटा कि एंगल ओ पी आर प्लस एंगल पी आर ओ प्लस एंगल आर ओ पी कितना होगा बेटा 180 होगा। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ से एक कंडीशन और लिख लेता हूँ, क्या कि बेटा जो एंगल ओ पी आर है ना वो किसके बराबर होगा, एंगल ओ आर पी के बराबर होगा। अब सुनो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, पी आर ओ ले लिया, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो ओ आर पी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो बेटा आप ओ आर पी। तो देखो यहाँ से आप दोनों एंगल्स को इक्वल रख दो। मान लो मैंने एंगल ओ पी आर की जगह किसका यूज़ किया है, ओ आर पी का यूज़ किया है, तो मैं इसकी जगह किसका यूज कर रहा हूँ, मैं एंगल ओ आर पी प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल आर ओ पी कितना हो जाएगा बेटा मेरा 180 डिग्री हो जाएगा। अब मेरी बात सुना, एंगल ओ आर पी बेटा एंगल ओ आर पी दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ आर पी प्लस एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी सुनो बेटा, अभी एक बात सुनो, अभी आप लोगों ने एंगल आर ओ पी निकाला या पी ओ आर, एंगल आर ओ पी या पी ओ आर कितने बेटा आपके पास 160 डिग्री है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ आर पी, ट्वाइस ऑफ एंगल क्या होगा बेटा आपका, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ आर पी प्लस एंगल ओ आर ओ पी कितना बेटा 160 डिग्री है, यहाँ से 180, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ आर पी कितना हो बेटा 180 माइनस 160, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ आर पी कितना हो जाए बेटा यहाँ से आपका 20 डिग्री। और मुझे क्या चाहिए, एंगल ओ आर पी चाहिए, तो बेटा एंगल ओ आर पी आपका क्या जाएगा 20/2, 20/2, तो 2 1 2, ठीक है 10 हो गया। तो यहाँ से एक बात क्या समझ में आई, यहाँ से बात ये समझ में बेटा कि एंगल ओ आर पी है वो मेरा कितने डिग्री का है बेटा 10 डिग्री का आएगा। अगर वो मेरा 10 डिग्री का है, ये वाला एंगल, ये वाला मेरा एंगल 10 डिग्री का है, तो सिमिलरली मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, एंगल ओ आर पी भी मेरा कितने डिग्री का पाएगा बेटा 10 डिग्री का पाएगा। कितने डिग्री का पाएगा बेटा 10 डिग्री का। उम्मीद करूँगा बेटा कि ये वाला जो क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और ये बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं ना इनको इग्नोर कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि आज कमरा आपका बहुत ज़्यादा गूंज रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उसको और देखते हैं बेटा वो और क्या कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो बेटा शेयर कर दिया करो इसको। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे कि आपके पास एंगल ए बी सी 69 डिग्री है, एंगल ए से बी 31 है, और एंगल बी डी सी कितने बेटा आपके पास निकालना है, तो फाइंड द एंगल बी डी सी। तो यहाँ से फिगर की बात करता हूँ तो बेटा समझो आपके पास 4 पॉइंट दे रखे हैं, आपके पास कितने पॉइंट दे रखे बेटा 4 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। चलिए पहला काम कि उसने क्या कहा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, तो मान लीजिए मेरा क्या बेटा बी सी है, क्या मेरे पास ये बी सी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट माना उसका नाम ए है, और बेटा यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट माना उसका नाम क्या डी है, क्लियर। अब तो बेटा मैं क्या करूँगा, ए पी को ज्वाइन कर रहा हूँ, और बेटा किसको ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, ए सी को ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और उसने कहा कि एंगल ए बी सी ये वाला एंगल आपके पास कितने डिग्री है बेटा, वो 69 डिग्री का है, ठीक है। अब कहता है आपके पास ए सी पी वो आपके पास कितने बेटा 31 डिग्री का है। फिर आपसे कहता है कि आपको एंगल बी डी सी बताइए, कौन सा बी डी सी। तो बेटा बी डी और सी को ज्वाइन करता हूँ मैं, किसको ज्वाइन करता हूँ मैं, बी डी सी को ज्वाइन करता हूँ। ये मैंने इसको क्या कर दिया बेटा ज्वाइन कर दिया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। एक बात सुनो, क्या कि अगर मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी दे रखी है, क्या दे रखी बेटा ट्रायंगल ए बी सी, तो मैं यहाँ से बात करता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी है तो बेटा आपको पता है कि सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल कितना होता है आपका 180 होता है। तो यहाँ से क्या लिखूँगा मैं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल
BCA प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से आप प्रॉपर्टी लिख देना, कौन सी बेटा, कि सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब मेरी बात सुनो, अभी मैंने बताया बेटा एंगल ABC आपका कितना है, 69 डिग्री है, तो यहाँ से मैंने लिखा बेटा 69 डिग्री। एंगल BCA या ACB आपके पास कितना बेटा 31 डिग्री है, प्लस एंगल CAB कितना आपके पास 180 डिग्री। तो इसको ऐड कीजिए, 9 और 1 10 और 6 3 9 9 1 10 यानी 100 डिग्री हो गया आपका। एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा अगर मैं एंगल CAB की बात करता हूँ तो आपके पास क्या आएगा 180 माइनस 100 डिग्री। तो बेटा जी एंगल CAB आपका कितना आया बेटा 80 डिग्री आ गया। कितना आ गया आपका 80 डिग्री। अब देखो यहाँ से जो एंगल है ये आपका कितना बेटा 80 डिग्री आ गया। अब वो आपसे क्या कहता है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा, आपको फाइंड आउट करना है एंगल BDC। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं भाई आपको। देखो अब बेटा प्रॉपर्टी कौन सी है मेरे पास, कि मैंने एक प्रॉपर्टी करवाई थी आपको, क्या कि बेटा लाइन जो आपका सेम सेगमेंट होता है, क्या होता है आपका सेम सेगमेंट, तो उसमें से क्या होता है बेटा एंगल क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं, क्या होते हैं इक्वल। तो यहाँ से एक बात सुनो, देखो ये आपका BC क्या है बेटा, देखो सेम सेगमेंट का मतलब अब जो एंगल बना हुआ है इस कोड से वो मेजर सेगमेंट की तरफ बना हुआ है। किसकी तरफ बना हुआ है बेटा, वो मेजर सेगमेंट की तरफ। देखो मैंने एक प्रॉपर्टी करवाई थी आप लोगों को, क्या कि आपके पास एक सर्कल था, ठीक है, और मैंने क्या कहा कि बेटा ये आपके पास AB क्या है, एक सेगमेंट है, ठीक है, और मैं कहता हूँ बेटा मेजर सेगमेंट, यानी सेगमेंट की बात करूँ ओनली सेगमेंट, यानी मेजर सेगमेंट की बात कर सकता है और वो माइनर सेगमेंट की बात कर सकता है। तो मैंने क्या कहा बेटा मेजर सेगमेंट है, तो मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट D है, और मैंने क्या कहा बेटा एंगल सबटेंडेड बाय द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। और मैंने कहा बेटा ये एंगल तुम्हारा कितने का 20 डिग्री का है। अगर मैं इसी मेजर सेगमेंट के ऊपर ही मेजर सेगमेंट की तरफ ही मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया A, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो बेटा ये वाला एंगल भी कितना होगा 20 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा बेटा, ये भी 20 डिग्री का। तो यहाँ से सीधी सीधी बात क्या समझ में आई कि जो आपका एंगल BDC होगा ना वो कितने डिग्री का होगा बेटा 80 डिग्री का होगा। और 80 डिग्री का होगा तो क्यों हुआ ये चीज़ लिख दो, क्या कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, ऑफ ए सर्कल, ठीक है, आर इक्वल, ठीक है, ये आपका क्या बेटा आंसर है। यानी ये वाला जो एंगल होगा ये वाला भी आपके पास कितने डिग्री होगा बेटा 80 डिग्री का होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये अच्छे से भी क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं हुई होगी बिल्कुल भी। चलिए बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करते हैं बेटा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बस इनकी आप प्रैक्टिस करना भाई अच्छे से, और जिन बच्चों के पास एलिमेंट्स की बुक है तो बेटा एलिमेंट्स को भी ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको तरीका बता दिया है भाई कैसे सोल्व होंगे ये वाले क्वेश्चन, और आप उनको अच्छे से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपसे कहते हैं बेटा कि आपके पास ABCD क्या है बेटा 4 पॉइंट ऑन ए सर्कल, ठीक है, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E। देखो AC, ठीक है, और BD क्या करते बेटा आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कहा, फिगर बनाते हैं बेटा। ये मेरे पास क्या है अपना एक सर्कल है, क्या आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। अब ये सर्कल है और उसने क्या किया बेटा वो कहाँ पे कट करते बेटा किसी E पॉइंट पर क्या करते कट करते हैं। देखिए मैंने कहा बेटा कि ये आपका पॉइंट B है, ये पॉइंट आपका C है, और बेटा यहाँ पे मैंने कह दिया ये वाला पॉइंट आपका क्या A है, और बेटा जी ये वाला जो पॉइंट ये आपका क्या D है, ठीक है। अब देखो यहाँ से उसने क्या कहा बेटा AC एंड BD आर इंटरसेक्ट, यानी यहाँ से मान लीजिए आपका सर्कल था, मैंने AC को ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से मैंने किसको ज्वाइन कर दिया बेटा BD को, और जहाँ पे ये कट करते हैं ये पॉइंट क्या मेरे पास E है, क्या बेटा मेरे पास E है। और फिर आपसे क्या कहते हैं क्या कि एंगल BEC, यानी ये जो वाला एंगल है आपका BEC वो कितने बेटा आपके पास 130 डिग्री का है। कितने का बेटा ये 130 डिग्री का है। अब सुनो ये 130 डिग्री का है। अब और क्या कहते हैं बेटा, मैं अगर इसको BC को ज्वाइन कर देता हूँ, BC को मैंने ज्वाइन कर दिया, सेम मैं क्या करता हूँ बेटा मैंने DC को ज्वाइन कर दिया, सेम मैंने किसको किया बेटा AB को ज्वाइन किया, और सेम बस इतना ही कर दो बेटा, इतना ही कर दो। अब सुनो मेरी बात कि फिर उसने कहा बेटा एंगल ECD, ये वाला जो एंगल है ये आपको कितने का बेटा 20 डिग्री का है, ठीक है। और हाँ अब आपसे क्या कहता है आपको निकालना है BAC, यानी आपको BAC यानी ये वाला एंगल निकालना है भाई, ये वाला मैं एंगल 1 लिख रहा हूँ, ये वाला एंगल आपको करना है बेटा निकालना है, फाइंड आउट करना है।
तो कैसे करेंगे? भाई बिल्कुल जायज़ बात है, कैसे करेंगे? अब एक बात सुनो बेटा, अगर AC और BD आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता BD और AC मेरी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्या है बेटा, मेरी स्ट्रेट लाइन है। तो देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन हो गया एक किस्म से। देखो अगर BD मेरी स्ट्रेट लाइन है तो सॉल्यूशन देखो बेटा, यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि BD इज़ द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन STRAIGST स्ट्रेट लाइन। BD मेरी क्या बेटा, स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ से मैं क्या कहूँ बेटा कि एंगल BEC, और स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने का बनता है बेटा, 180 का बनता है। तो एंगल BEC प्लस एंगल CED प्लस एंगल CED कितने को बेटा, 180 का। और क्यों होता है आपको पता है, लीनियर पेयर की वजह से। किसकी वजह से बेटा, लीनियर पेयर एक्सियम्स की वजह से। ठीक है, अब एंगल BEC मेरे पास कितना बेटा, 130 डिग्री का है, प्लस एंगल CED इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा यहाँ से एंगल CED मेरे पास कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130। तो बेटा एंगल CED मेरे पास कितने डिग्री का होगा बेटा, 50 डिग्री का, यानी 50 डिग्री का क्या है बेटा, मेरा एंगल आया। ठीक है, कौन सा एंगल आया, ये वाला जो एंगल है वो मेरे पास कितने का बेटा, 50 डिग्री का आया है। क्लियर? चलिए, अगर यहाँ तक आपका क्लियर हो गया तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक बात और सुनो, क्या अब मैं कैसे निकाल सकता हूँ बेटा, एक बात सुनो, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, एंगल A चाहिए। अगर मैं एंगल D को निकाल लूँ और मुझे पता है बेटा कि ये मेरा क्या है, सेम सेगमेंट पे, क्या है बेटा, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। बेटा ये देखो, ये तुम्हारा सेम सेगमेंट की तरफ है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा आपका, इक्वल होगा ही नहीं होगा। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ बेटा, इन ट्रायंगल किसकी बेटा, EDC की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ मैं, EDC की बात करता हूँ। तो देखो यहाँ से मैं क्या लिखूँ बेटा, एंगल ECD प्लस एंगल CDE प्लस एंगल DEC कितना हो बेटा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल आर 180 डिग्री। तो देखो एंगल ECD कितना मेरे पास, 20 डिग्री का है। एंगल CDE मुझे नहीं पता, ये तो मुझे फाइंड आउट करना है। प्लस एंगल DEC मेरे पास कितना बेटा, 50 डिग्री का, इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा एंगल CDE प्लस 70 डिग्री किसके बराबर होगा बेटा, मेरे ये 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल CDE मेरा कितना हो जाएगा बेटा, 180 माइनस 70 डिग्री। तो एंगल CDE कितना हो बेटा मेरे पास, 110, यानी 110 डिग्री हो गया। अब मेरा एंगल CDE जब मेरा 110 डिग्री हो चुका है, यानी ये वाला एंगल मेरा 110 डिग्री का हो चुका है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल CDER इक्वल। क्यों इक्वल है, ये स्टेटमेंट भी तो देनी बेटा हमें, क्यों इक्वल है, क्योंकि बेटा हमें पता है क्या, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, अब सुनो, ये बात पता चल गई तुम्हें, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन ही करवाया था। तो यहाँ से क्या कहोगे, एंगल BAC, CD कितना बेटा मेरे पास, 110 डिग्री का। तो एंगल BAC कितना आएगा बेटा मेरा, 110 डिग्री का क्या आएगा बेटा, एंगल आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको जितने भी आज ये क्वेश्चन करवाए हैं आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, मैंने अपनी पूरी कोशिश लगाई आपको अच्छे से समझाने की, क्योंकि जब हमने वैसे वाइट उस पर अपने स्मार्ट बोर्ड पे किया था तो रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा था और आपको जो अक्षरों की बनावट है वो अच्छे से दिख नहीं रही थी। तो इसलिए मैंने आज इसका नोटबुक और पेन का सहारा लिया है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।